उत्तर प्रदेश के आगरा लोकसभा सीट का क्या है ताजा सियासी समीकरण। 10 साल से भाजपा का यहाँ पे राज है। बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे अभी तक खाता नहीं खुला है। 2024 को लेकर क्या है रणनीति और यहाँ पे कौन बाजी मारने वाला है और कौन सा पार्टी यहाँ पे कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनावी यात्रा। और इस लोकसभा चुनावी यात्रा में हम रुक कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के आगरा लोकसभा की ओर। और आज हम जानेंगे आगरा लोकसभा में कौन सा सियासी हवा बहने वाली है और इस हवा की रुख में कौन सा उम्मीदवार और कौन सा पार्टी जीतने वाला है। ताजमहल और पेठे के लिए मशहूर आगरा में पहली बार 1952 में लोकसभा चुनाव हुआ था। तब कांग्रेस ने चुनाव जीता था। कांग्रेस का वर्चस्व यहीं पर खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस 1971 में लगी इमरजेंसी तक कब्जा रहा। लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीती कांग्रेस को। 1977 में बड़ा झटका लगा। यह वो साल था जब कांग्रेस के हाथ से आगरा की सीट खिसक गई थी। 25 साल तक आगरा लोकसभा सीट पर राज करने वाली कांग्रेस 1977 का चुनाव हार गई। कांग्रेस ने 1980 में फिर वापसी की। 1989 में आगरा सीट कांग्रेस से इस तरह छीनी कि दोबारा वापस नहीं कर पाई। कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा राज भाजपा का रहा है। 1991 में भाजपा ने पहली बार चुनाव जीता। इसके बाद ये सीट सपा के पाले में चली गई। 2 बार सपा ने भी यहाँ पे राज किया है। 2009 के चुनाव में भाजपा ने आगरा लोकसभा सीट पर जिस तरह से कब्जा जमाया वो अब तक बरकरार है। आगरा लोकसभा सीट पर हैरान करने वाली एक और बात है, इस लोकसभा सीट यानी आगरा लोकसभा सीट पर अभी तक बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा मायावती के पार्टी का यहाँ पे खाता अभी तक नहीं खुल पाया है। हालांकि कई चुनाव में बसपा दूसरे नंबर की पार्टी जरूर बनकर रही है। 2024 में फिर चुनाव होने हैं, ऐसे में भाजपा इस सीट को गंवाने के मूड में नहीं है। हालांकि बसपा भी पूरे जोर शोर से लगी हुई है, लेकिन अब तक उसका कोई भी प्रत्याशी चुनाव जीत नहीं पाया है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर भाजपा समेत विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। आगरा को भाजपा से छीनने के लिए सभी दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मुगल कालीन में राजधानी रहा आगरा ताजमहल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आगरा का सबसे पहले जिक्र महावियोचित काल में मिलता है, जब आगरा को आग्रवना कहते थे। इससे पहले आगरा को आर्यगृह या आर्यों का निवास भी कहा जाता था। सबसे पहले इस शहर के लिए आगरा शब्द का इस्तेमाल रोमन गणितज्ञ तमोली ने किया था। हालांकि आगरा का इतिहास मुगल वंश से जुड़ा हुआ है, पर यहाँ का इतिहास बनाने में कई और शासकों का योगदान है। कुल 4027 वर्ग किलोमीटर में फैले इस शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर आगरा में कुछ समय रहा और इसने यहाँ पर फारसी स्टाइल में चौकोर बागों का प्रचलन शुरू किया। अकबर ने यहाँ पर आगरे का किला और आगरे के पास का फतेहपुर सीकरी भी बनवाया था। इतिहास की जानकारों की माने तो फतेहपुर सीकरी 15 सालों तक अकबर की राजधानी रही, जिसके बाद रहस्यमयी परिस्थितियों में शहर को अलग कर दिया गया था। इसके बाद शाहजहां ने गद्दी संभाली और आगरा की काया को पलट दिया। इस दौरान मुगल शिल्पकारी का अद्भुत नमूना ताजमहल बनवा के पेश किया। कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल अपनी बीवी मुमताज की याद में बनवाया था। कुछ समय बाद शाहजहां ने अपनी राजधानी को बदल के शाहजहानाबाद कर लिया। शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने जब अपने पिता से यह गद्दी छीनी, तब उसने अपने पिता को आगरा के किले में ही बंदी बना दिया था और वापस आगरा को राजधानी बना दिया। मुगल काल के बाद यह जाट, मराठा और अंग्रेजों ने भी कई वर्षों तक राज किया। पंछी पेठे और ताजमहल के लिए मशहूर आगरा का समीकरण दिलचस्प है। आगरा को दलित और मुस्लिम वोटरों का गढ़ माना जाता है। दलित वोटर होने के बाद भी यहाँ से बसपा को भी कभी फायदा नहीं मिला। आगरा में करीब 3,15,000 वोटर वैश्य हैं। अनुसूचित जाति के करीब 2,80,000 वोटर हैं। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो यहाँ करीब 2,70,000 है। वहीं 1,30,000 बघेल वोटरों की संख्या है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को आगरा सीट पर करीब 54.35% वोट मिला था। दूसरे नंबर पर रही बसपा के हिस्से में केवल 26.48% ही वोट आए थे। तीसरे नंबर की पार्टी रही कांग्रेस को केवल 3.25% वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। आगरा लोकसभा क्षेत्र में 2019 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। वर्तमान में इस सीट से एसपी सिंह बघेल सांसद हैं। एसपी सिंह बघेल को करीब 6,46,875 वोट मिले थे। अगर बात प्रतिशत की करें तो भाजपा को 56.48% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे बसपा के मनोज कुमार सोनी को
4,35,329 वोट मिले थे। इस चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। सपा बसपा गठबंधन को करीब 38.01% वोट मिले थे। आगरा में 5 विधानसभा सीटें छावनी, आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण, एतमादपुर और जलेसर शामिल है। 5 विधानसभा पर करीब 19,04,698 वोटर हैं। इसमें 8,64,520 महिला है और 10,40,090 वोटर पुरुष हैं। छावनी की बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में ये सीट भाजपा के कब्जे में है। यहाँ से जीएस धर्मेश विधायक है, इन्होंने सपा के कुंवर चंद को हराया। आगरा उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा के पुरुषोत्तम खंडेलवाल विधायक हैं, इन्होंने बसपा प्रत्याशी सब्बीर अब्बास को हराया था। आगरा दक्षिण विधानसभा सीट से वर्तमान में भाजपा के योगेंद्र उपाध्याय विधायक हैं। एतमादपुर विधानसभा सीट से भाजपा के धर्मपाल सिंह विधायक हैं। जलेसर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से भाजपा के संजीव कुमार दिवाकर विधायक हैं, इन्होंने सपा के रंजीत सुमन को हराया था। 1952 से लेकर 1971 तक आगरा सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। यहाँ से लगातार 5 बार सेठ अचल सिंह सांसद चुने गए। 1977 में इस सीट से भारतीय लोक दल के शंभुनाथ चतुर्वेदी ने चुनाव जीता। 1980 में कांग्रेस फिर लौटी और यहाँ से निहाल सिंह सांसद बने। 1984 में भी कांग्रेस के निहाल सिंह सांसद चुने गए। 1989 में जनता दल के अजय सिंह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1991 से लेकर 1998 तक इस सीट पर भाजपा ने राज किया। लगातार भगवान शंकर सिंह सांसद चुने। 1999 के चुनाव में ये सीट सपा ने कब्जे में ले ली और राज बब्बर चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे। राज बब्बर 2004 का चुनाव भी जीता। एक बार फिर भाजपा की किस्मत पलटी और 2009 के लोकसभा चुनाव से लगातार जीत हासिल की, जो अब भी कायम है। 2009 से 2014 तक भाजपा के रामशंकर कटेरिया सांसद चुने गए। 2019 में भी ये सीट भाजपा ने ही जीती, लेकिन इस बार यहाँ से सांसद चुने गए एसपी सिंह बघेल और वो संसद भवन पहुंचे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या फिर से मोदी का सिक्का वहां चलेगा या नहीं। जिस प्रकार से जातीय समीकरण है, जिस प्रकार से वहां का सामुदायिक समीकरण है, या कहें मुस्लिम संख्या है और दलित संख्या, जिस प्रकार से क्या इस बार बसपा इस सीट पर खाता खोलने में कामयाब होगी या नहीं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। या फिर से इस सीट पर एसपी सिंह बघेल को ही टिकट मिलेगा और दोबारा वो संसद भवन पहुंचेंगे। ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस सीट पर कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है और कौन सा बेहतर पार्टी और बेहतर उम्मीदवार होगा। आप हमें कमेंट के जरिए बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।